नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हमसे वीडियो में बात करने वाले बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें जो सीटों की संख्या बढ़ने वाली है वो किस आधार पे बढ़ रही है और किस किस विषय में लगभग किस लेवल में कितना बढ़ सकती है, यूँ कह लीजिए किस लेवल में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं। हम सब उसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं और साथ साथ इसका कट ऑफ कब आएगा और इसका आंसर की कब देंगे वो लोग, इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इन सारे बिंदुओं पे हम सब बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने कहीं से भी चैनल पर पहली बार अगर आए तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी भर्ती से रिलेटेड जो भी फॉर्म निकलते हैं तो इसमें आपको सही टाइम पे सही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों समय का नुकसान करते हुए हम सब देख लेते हैं जो टीआरई 3 जो हुआ है। तो टीआरई 3 में जो अभी ये रिजल्ट दिए नहीं है तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर लिए थे और करने के बाद कुछ लोग जो है 1-2 महीने जॉब करके उन्होंने छोड़ दी है, यानी कि अपनी नौकरी छोड़ दी है। इस वजह से वहाँ पे जो सीटें वैकेंट हो गई हैं तो उसका जो वैकेंट हो गई उस सीटों को टीआरई 3 में सरकार जो है जोड़ने वाली है। तो विलम्ब देखिए यहाँ पे हो रहा है, जो आपका कट ऑफ और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपका आंसर की अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। तो उसका लेट होने का कारण ये है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जितनी भी बैकलॉग की जो सीटें हैं, यानी कि जो कैंडिडेट छोड़ दिए हैं और उनको जो सीटें हैं उसको टीआरई 3 में समायोजन करना है, यानी टीआरई 3 में उसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो उसी आधार पे हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज वो अपना रोस्टर ले रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट छोड़ दिए हैं और वहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट है, विषयवार वाइज जो है लिया जा रहा है। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि इसी मेन कारण की वजह से जो है सारी प्रक्रिया जो है इस बार बड़ा शिथिल है, मतलब धीरे धीरे चल रही है। हो तो रही है लेकिन बड़ा धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि टीआरई 2 इतने धड़ल्ले तरीके से, बड़े सरपट तरीके से ज्वाइनिंग करा दिए थे और टीआरई 3 में काफ़ी समय लग जा रहा है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जा रही है कि अब ये किस लेवल पे सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू में, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पूछें तो सबसे ज़्यादा जो सीटें बढ़ सकती है वो जो है प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में सीटें ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। क्यों? पहला रीज़न ये है कि पहले हुआ ये था कि जो गर्ल्स थी, अदर स्टेट की जो लड़कियां थी, उनके लिए जो है 82 कट ऑफ था। 82 अगर सीटेट का सर्टिफिकेट अगर वो पास है 82 नंबर पा के सीटेट, तो वो ज्वाइनिंग कर सकती थी। फिर बाद में हुआ कि नहीं, आप उनको भी 90 नंबर पाना जरूरी है। जितनी भी अदर स्टेट की लड़कियां हैं उनको भी जो है 90 नंबर पाना कंपलसरी है। तो बाद में जब रीवेरिफिकेशन होने लगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज रीवेरिफिकेशन हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे लड़कियों को निकाल दिया गया क्योंकि उनका 90 नंबर नहीं था। जो पहली बार वेरिफिकेशन करा है वो तो 82 नंबर पे, 83 नंबर पे ज्वाइनिंग करा दिए थे लड़कियों की। लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन होने लगा, डॉक्यूमेंट चेक होने लगा, तो उस आधार पर जो है उन्होंने 90 वालों को कंसिडर किया, बाकी 82 वालों को उन्होंने निकाल दिया। और बाकी रह गए कुछ, जैसे कि लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो अदर स्टेट के हैं, तो वो दूर दराज विद्यालय मिलने के कारण और सुविधाओं का अभाव था वहाँ पे, जिस वजह से उन्होंने अपनी नियुक्ति छोड़ दी है। वो नियुक्ति पास हो गए थे, 1 महीना जॉब भी किए हैं, उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया और या तो छोड़ दिया है। तो उस वजह से उतनी जो सीटें वैकेंट हुई है वो वैकेंट जो है प्राइमरी लेवल पे और अपर प्राइमरी पे, यानी 6 to 8 लेवल पे ज़्यादा इसमें वैकेंट सीटें हुई हैं। तो इन लेवल पे, 2 लेवल पे सीटें बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। आपको टीजीटी और पीजीटी यानी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन जो है इसमें क्या है कि इस लेवल पे सीटें ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि जल्दी ही मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में ये जो है रोस्टर कंप्लीट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो भी वहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहे हैं। ये डिपेंड है कि देखिए 2 से 3 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि किस लेवल में कितनी सीटें बढ़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम सब आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो है रिजल्ट ये कब तक देंगे और बाकी कट ऑफ वगैरह कब तक देंगे। तो इसमें जो एक खबर निकल के आ रही है सामने, इसका रिजल्ट जो आने वाला है, इसका रिजल्ट दोस्तों आने वाला है 8 सितंबर को। जो टीआरई 3 का जो परीक्षा परिणाम ये 8 सितंबर के आसपास ये दे देंगे। और दोस्तों इसमें रहेगी बात आरक्षण की, तो आरक्षण का जो रोस्टर है, इस वजह से जो जिसमें देरी भी हो रही है, तो आरक्षण का रोस्टर इसमें 50% ही दिया जा रहा है। तो अदर स्टेट वाले ना घबराएं। और दोस्तों आगे हम सब देख लेते हैं। इसमें जो है आपका जो टोटल इसमें वैकेंसी है, वैकेंसी मैंने आपको बता दिया 87,000 समथिंग वैकेंसी, जो कि अभी सीटें बढ़ने वाली हैं। और किस लेवल में सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ सकती हैं वो जो है 6 to 8 और प्राइमरी लेवल में जो है बढ़ सकती हैं। और इसका जो आंसर की जो जारी करने वाले हैं, जहाँ तक संभवतः उम्मीद है कि आज है 22 यानी 22 तारीख है, तो ये 25 अगस्त के आसपास ये आंसर की जारी कर देंगे। तो हो सकता है इसमें ये रिस्पांस सीट भी जारी करें, क्योंकि आपने जो रिस्पांस किया है उसका सीट भी ये संभवतः ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रिस्पांस सीट भी आपका जारी किया जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। दोस्तों ये मोटा मोटी इसमें जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि बीपीएससी टीआरई 3 में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि आपको किस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है और सीटों की संख्या किस किस लेवल में लगभग कितनी बढ़ने की उम्मीदें हैं। और रिजल्ट जो है आप वेट करिए, शायद 8 या 9 सितंबर तक संभवतः ये आ जाएंगे। अब 10 सितंबर तक हद से हद ये रिजल्ट दे ही देंगे।
दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्म से रिलेटेड जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं आपको इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बना के आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को जो है क्लियर करूँ। जो भी BPSC से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएँ हैं, जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।